वैसे कैसा रहा आज का दिन आपका? एकदम तूफानी भाभी। पहले तो मुझे लग रहा था ये मौका भी मेरे हाथ से गया बस, लेकिन उसके बाद एक वो अनजान लेडी पता नहीं ऐसे किसी भगवान के वरदान की तरह मेरे सामने आ गई। इतना लंबा घूंघट पहना हुआ था उसने। आवश्यकता ही जुगाड़ की जन्मी है। अपने मन को शांत कीजिए, खुद पर यकीन कीजिए और अपनी चारों ओर देखिए। अगर आपका मन सच में शांत होगा तो आपको आपके सामने आशा का उजाला दिखाई देगा। उसकी सलाह की वजह से ना ये मौका बस मेरे हाथ से निकलता निकलता बस बच गया। वो जो कुछ भी कह रही थी ऑब्वियसली मुझे नहीं कह रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था वो जो कुछ भी कह रही है मुझे ही कह रही है। वहां से वापस आते समय वो रास्ते में मिली थी। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था लेकिन वो जल्दी में थी इसलिए वो चली गई। बट कोई बात नहीं, शायद कल मुलाकात हो जाए। बट सच में आज जो मुझे ये उम्मीद मिली है ना अपने जॉब के लिए, उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस अनजान लेडी को जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा कि अनजाने में ही सही, लेकिन हम अर्नब जी के किसी काम तो आए। हमें लगता है कि हमें अर्नब जी को सच बता देना चाहिए। हो सकता है कि इस मदद वाली बात के चलते वो हमारी मजबूरी को समझ पाए और इस प्रतियोगिता को लेकर उनकी राय बदल जाए। अर्नब जी, हमें आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। वो घूंघट वाली लड़की, वो कोई और नहीं, हम ही थे। What? पल्लवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की बहू होकर उस वाहियात कंपटीशन में हिस्सा लेने की? मैं कुछ पूछ रहा हूँ पल्लवी। अर्नब जी। पल्लवी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए और देवर जी के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। हाँ? हे भोले बाबा, कहीं जो हमने सोचा है वो सच ना हो जाए। समझ नहीं आ रहा है कि हम अर्नब जी को ये बात बताएं कि ना बताएं। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी भी थी उस कंपटीशन में। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से उन्हें उस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ा। जी हम जानते हैं, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। कल से वो उस कंपटीशन में नहीं जाएंगी। वैसे अर्नब जी, आप उस घूंघट वाली लड़की से इतना प्रभावित हुए हैं तो इसका तो यही मतलब निकलता है ना कि वो कंपटीशन इतना भी बुरा नहीं है, ना ही उसमें भाग लेना है, कि नहीं? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं निकलता बिल्कुल भी। हाँ, मैंने उस लेडी को आज कंपटीशन में देखा, लेकिन उसके बाद मैंने उसको सड़क पे भी देखा, बेसहारा की तरह भटक रही थी अकेले। सही बताऊं ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुसीबत के चलते उसने अपने पति और फैमिली से छुप के उस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। उसके गधे पति को तो इस बारे में आइडिया भी नहीं होगा। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे उस पे और उसकी फैमिली पे। मैं तो सोच रहा हूँ कितना बड़ा बेवकूफ और नकारा होगा उसका पति, जो उसकी इतनी समझदार पत्नी को ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ा। मैं होता ना तो बिल्कुल भी ये सब करने नहीं देता उसे। किसी के हालात को बिना पूरी तरह जाने उस पर अपनी राय दे देना ये हमें सही नहीं लगता। हो सकता है ना कि उस लड़की की कोई मजबूरी हो, जैसे हमारी मम्मी की थी। शायद तुम सही कह रही हो पल्लवी, लेकिन कुछ भी हो जाए अपनी फैमिली से छुपाना
वो बिल्कुल गलत है। अपने परिवार से और अपनों से छिपाना भी उसकी मजबूरी का हिस्सा हो सकता है। पता नहीं मुझे ये सब, अब जब हम उस लेडी को जानते ही नहीं है तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। इतनी बड़ी बात को अर्नब जी से छिपाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम अर्नब जी को बता देंगे कि वो घूंघट वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हम ही थे, लेकिन सही समय आने पर। हमारी प्रधान जज श्रीमती बबली देवी शास्त्री जी के हाथों इस दिए के प्रज्वलित होते ही हमारी इस सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता के दूसरे दिन का शुभ प्रारंभ हो चुका है। जोरदार तालियां। दाई की तबीयत ठीक ना होने की वजह से शिवा सर भी हमारे साथ यहाँ नहीं है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा और ज्यादा सतर्क रहना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन के पहले राउंड की, जिसका नाम है भोज्येषु माता। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये एक पाक कला प्रतियोगिता है, यानी कि खाना बनाने की प्रतियोगिता। और इसमें आपको बनाना होगा स्टार्टर, मेन कोर्स और डिजर्ट। और मुझे लगता है कि आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिसका खाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगा वो बनेगा हमारे इस राउंड का विजेता। सुनिए जी, ये रेगिस्तान कैसे बनेगा? क्या कह रही हैं आप? ये रेगिस्तान क्यों खाना है आपको? आप खाने की बात कर रहे हैं, हम बनाने की बात कर रहे हैं। अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं, रेगिस्तान कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? वो अभी तो बोला ही, डिजर्ट बनाना है। हम वो बिट्टू की किताब में दिखे थे, वो डिजर्ट मानी रेगिस्तान। डिजर्ट का मतलब मीठा होता है। हाय हाय, डिजर्ट माने मीठा, तो स्वीट माने का? हमरा भेजा। हाय हाय, वो तो ना ही खा सकते हम। लेकिन ये राउंड उतना भी सीधा नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि इसमें एक पेंच है, और वो ये है कि आपको खाना हाय हाय, चूल्हा। यानी कि गोबर से बने कंडे को जलाकर चूल्हे पर खाना बनाना है। तो आप लोगों के सामने उस टेबल पर खाना बनाने का सारा सामान पड़ा है। घंटी बजते ही आप सबको दौड़कर उस टेबल पर जाना है और खाना बनाने का सामान उठाना है। जिसके हिस्से में जो भी सामान आएगा उसको उसी से खाना बनाना होगा। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, झटपट जाके दौड़ना है, झटपट जाके चीजें उठानी और खाना बनाना है। क्या बात है। खाने की बात आती तो हम तो जीत ही जाते, लेकिन बनाने की बात आई तो कहाँ से जीतेंगे हम तो हार जाएंगे। सिर्फ 30 मिनट है आप लोगों के पास और आपका समय शुरू होता है अब। संभल कर। हमें दीजिए। अब इसे ऐसे फूंक मारते रहिए जब तक पूरी तरह जल न जाए, ठीक है? आया मा थैंक यू। ये तो बिल्कुल हमें बहुरिया की तरह कट कट सीधे हाथ काट रही है। हाँ,
तुम्हारा मन काहे नहीं मान रहा है कि पल्लवी ना ही है? आज के ग्राउंड में हमारे कपड़ों की ब्रांडिंग होगी, तो मेक श्योर कि हमारा ब्रांड प्रॉपरली प्रमोट हो। और अभी कुछ ही देर में कपड़ों के कार्टून्स आ जाएंगे। डोंट वरी सर, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अरे ये तो वही घूंघट वाली लेडी है, इसे कल थैंक यू नहीं बोल पाया, आज बोल दूंगा। भोले बाबा की जय। ये क्या हो गया? और ये क्या हुआ? पारुल जी का चूल्हा बुझ गया है और पानी से गीला भी हो गया है, और लगता है अब इसका जलना भी नामुमकिन है। गई भैंस पानी में, अब क्या करोगी गुलाबो? अरे यार, अभी बेचारी क्या करेगी? सर, ये वो कंटेस्टेंट के कपड़े। आप वहां रख दीजिए। वो दिन जो कामा जी की बेइज्जती की थी ना तुम, उनकी मांग है कि उनको भरपाई चाहिए। उनको विदेश की यात्रा करनी है सहपरिवार, तो उनका आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सबका इंतजाम करना है तुम्हारे पापा को। अरे पापा! लेकिन कैसे बोलूं? विदेश जाने का खर्च, इतना पैसा तू कहाँ से लाएगी? नहीं, हम हार नहीं मान सकते। हमने अपने मम्मी पापा से वादा किया है, हम अपने वादे को खाली नहीं जाने दे सकते। कुछ तो करना होगा हमें। क्या करने जा रही है ये घूंघट वाली? ये घूंघट वाली आप क्या करेगी? ये लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स तो मुझे बोलना था आपको। ए बेटवा, लग गया तुम्हारा तंबू? कियोस्क होता है मम्मी, तंबू नहीं होता। कियोस्क। अच्छा ठीक है, एक तो बात तो बताओ, वो जो घूंघट वाली अभी यहाँ से गई ना, उनका चेहरा देखे हो क्या तुम? नहीं तो क्यों? नहीं कछु नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा एक तो काम करोगे हमरा? बताओ। वो घूंघट वाली के पास जाना, उसका घूंघट उठाना, उसका चेहरा कैसा है हमका दिखाना। क्या कह रही हैं मम्मी आप? मैं उसका पति थोड़ा ना जो उसका घूंघट उठाऊंगा। मैंने यहाँ पे काम करने आया हूँ, औरतों के घूंघट उठाने नहीं आया हूँ। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। ऐसे लगता है हमका ये काम खुद ही करना पड़ेगा ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। क्या सच्चाई? व्हाट? कछु नहीं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमसे बतियाने आए हो? अपना काम करने आए हो? अपना काम करो तुम।
देनी पड़ेगी इस लेडी की हिम्मत की। इतनी टाइट सिचुएशन में होने के बावजूद भी उसने सूझबूझ से काम लिया और आखिर में रास्ता निकाल ही लिया। आओ। ये तो बड़ी जबर औरत है। हमने सोचा था कि तुम मुंह की खाएगी, वापस खेल में आ गई। मुसीबत आने पे ये जुगाड़, ऐसे अछड़ पछड़ खाना बनाना, ये तो बहुरिया ही हो सकती है। हमका पक्का यकीन है कि ये बहुरिया ही है। बस ये का सबके सामने लाना जरूरी है। लेकिन अगर हम ई का घूंघट उठाएंगे और ये पल्लवी ना ही निकली तो श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी जो है वो हमरा डिजर्ट बना के चिलकुओं को खिलाए देंगे। कौन दूसरा जुगाड़ निकालना पड़ेगा, कछु तो करना पड़ेगा। का मतलब दुकान पे नहीं है तो कहा हुआ आनंद है ना वहाँ पर। हाँ तो आप देखिए। हाँ हाँ भलाओ हमरे बिट्टू बिटवा का जो तुमने फोटो लेने के लिए टाइमर वाला लगाना सिखाई दिया। ये पैतरा अब काम आ गया ना, ये गुलाबों का पोल खोलने के लिए। इसे छीलो। हमें अंगूठी कहीं गिर गई। हाँ, ये कहाँ गई? यहाँ है का? ये हमें अंगूठी कहीं गिर गई। हाँ, कहाँ गिरी? यहाँ तो नहीं है। हाँ, कहाँ गई? ये कहाँ है? हाय, कहाँ गई? हाँ, हमको तो लगता है यहाँ गिर गई। यहाँ गिर गई हो। ये लो, ये हमारी अंगूठी तो यहाँ है। मिल गई। भाई फोन में भी बहुत ही नटखट है। कौन शकल छुपाता है तो खचाक करके ये कैमरा जो है वो की तस्वीर खींच लेता है। मम्मी जी ने तो हमारी फोटो खींच ली, अब उनका शक यकीन में बदल जाएगा। शिवा सर भी एकदम हमारे साथ में नहीं है। बाबा हमारी मदद कीजिए। हाय, ये फोटो तो हमारी किस्मत जैसी है। सब धुआं धुआं और एक परछाई। हमको बोले बाबा, आपने हमें बचा लिया। लगता है मम्मी जी का फोटो नहीं आया। और अब आप सभी लोग अपने अपने स्टार्टर्स को टेबल पर रख दीजिए, ताकि जब तक आप लोग अपना मेन कोर्स बनाएंगे हमारे जजेस आपके स्टार्टर्स को चेक कर आपको नंबर दे पाएंगे। लीजिए। नहीं, आप लीजिए ना। हाय हाय, ये क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे खाना चिखी आए कि कह रहा है कि मर जाओ लेकिन हमका ना ही खाओ। हाँ, मम्मी तुम अपनी बेटी को ही हरवा रही हो। टेस्ट तो कीजिए। आराम से गिर जाए। कावा जीरान रहने दो। वो मोमोज चाट बनाए हैं। पहली बार नाम सुने हैं। हाँ, लीजिए। ना आप खाए।
स्वादिष्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। ये तो एकदम हमरी बहुरिया, पक्का हमरी बहुरिया है। और जब तक हमारे जजेस अपना फैसला लें, आप लोग अपना मेन कोर्स बनाना शुरू कीजिए। लगता है इस राउंड में भी ये घूंघट वाली हमसे ज्यादा नंबर पाएगी, लेकिन जीत तो ये हमसे तब भी नहीं पाएगी। बुझाएगा, चूल्हा बुझाएगा। हमारी चप्पल पे कछु लग गया है, कछु अटक गया है, काट का है। हाँ, ये पीछे तो हमारे पीछे ही पड़ गई, कहीं पकड़े ना जाए। अब सिर्फ साबुदाना बचा है हमारे पास, इससे पीसकर इसके आटे की पूरी बना देते हैं। अरे वाह, थैंक यू मम्मी, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। धुआ का है बार बार गुलाबों को बचाए रहा है। पहली ई की फोटो में आया, अब हमारी आंखों में। बताए रहे हमका बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये बेलन कहाँ चला गया? हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है। भोले बाबा की जय, कहीं हमने तो गलती से बेलन चूल्हे में, अब क्या करें? और अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं आप लोगों के पास। गोल गोल पूरियां तो सब बनाते हैं, आज हमारी पूरियां सबसे अलग होंगी और सबसे सुंदर। ये गुलाबो तो हर काम में ये साबित कर रही है कि पल्लवी ही है, और हर बार हम ही के सामने हारे जा रहे हैं। ये की पोल खोलना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लानत है हम पर। सूट हैं, साड़ियां हैं, आई गेस ये सारे कपड़े सारे कंटेस्टेंट्स को पसंद आएंगे। कुछ तो अलग और कमाल का बना रही है घूंघट वाली लेडी, कि उसकी खुशबू यहां तक आ रही है। टेस्टी। कुछ सोच चंबल, ये तो भागती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? अब आओ हमारे सामने, तो हमारे इस जोड़ के तोड़ को तोड़ कर दिखाओ। वो मारा पापड़ वाली को, मतलब पूरी वाली को।
हाय हाय, ये खाना सूंघने की खुशबू से तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे 7 जन्मों की भूख जो है वो जागृत हो गई है। और जजेस, अब आपकी है बारी। तो खाना चक्कर बताइए, भोजेशु माता बनने की किसकी है सबसे अच्छी तैयारी? हाथ से नहीं, कांटा लीजिए। भाया नहीं हमका। नमक ज्यादा है। बैगन का भरता। गावा। हाय हाय मिर्चे, ओ फुप मिर्चे, फुप मिर्चे। पानी लीजिए, पानी लीजिए। ऐसे मिर्ची वाला खाना कौन बनाता है? ये लो तुम्हारे लिए अंक। अय्यम्मा सॉरी सॉरी है। स्वाद बिगड़ गया। देखिए, देखने में तो अच्छा है, खा के देखते हैं। अब इसका खाना भी थूका जाएगा। हमारा परिणाम अगर 2 0 है तो इसका तो पूरा ही रिपोर्ट कार्ड 0 से भर जाएगा। 1 नंबर। बहुत ही स्वादिष्ट। अच्छा, खाइए, देखिए, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। खाइए। ये खाना स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट है। बबली देवी जी ने एकदम सही कहा है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। ना मिर्ची ज्यादा है और ना नमक कम, सब कुछ बराबर है। भोले बाबा की जय। इतना सारा नमक हमने ही तो गलती से 2 बार नहीं डाल दिया। हम जल्दी से आटे के गोले बना देते हैं, ये नमक का स्वाद कम कर देंगे। तो दर्शकों, इस राउंड के नतीजे भी हमारे पास आ चुका है और हमारे भोजेशु माता राउंड की विनर है पारुल त्रिवेदी जी। जोरदार तालियां। आज तो आप हमारी जीत के लिए ताली बजा रहे हैं अर्नब जी, लेकिन कल क्या आप हमारे झूठ के लिए हमें माफ कर पाएंगे? दूर हट जाइए। हटो, हटिए, हटिए सभी लोग। अरे चलिए 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 चलिए, आप संभालिए। चलिए चलिए। आग बढ़ रही है यहाँ। हटिए, आप हटिए वहां से।
आप तो मुझे नहीं रही तो अपना ख्याल रखो। बचाओ। हाय हाय, घूंघट वाली। ठीक तो है ना? झिलमिल दीदी, भोले बाबा की जय। ये क्या हो गया हमसे? लेकिन हम करते भी क्या? कोई और रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। झिलमिल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हाँ, ये तो शांति की बेटी है। हमारे पापा जी हमारे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाफ थे, इसलिए हम भेष बदल कर यहाँ पे आए। हमारा किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। खुद जज बनकर आए हैं और बेटी को भेष बदल कर लाए ताकि किसी को भनक भी ना लग पाए और इनकी बेटी जीत जाए। हद होती है। जब जज की बेटी को ही जिताना है तो हमसे क्यों मेहनत करवा रहे हैं? दे दो इनको इनाम, छुट्टी करो। झूठा दिखावा करने का क्या फायदा है? झिलमिल को इस कंपटीशन से बाहर निकाला जाता है। सही बात है, एकदम सही बात है ना? एकदम सही किया। सही बात है। देखिए, बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर आप सब लोग हमारे सम्मान्य जजों का अपमान कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक खुली प्रतियोगिता है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है। और रही बात पक्षपात की, तो जो कुछ भी हो रहा है सबके सामने हो रहा है। ना इन्हें अलग से कोई सुविधा दी गई है और ना ही अलग से कोई समय दिया गया है, तो पक्षपात का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है?
और अगर पक्षपात किया गया होता और झिलमिल जी को जज की बेटी होने का फायदा दिया गया होता तो इनके नंबर हमसे बल्कि हम सबसे कई ज्यादा होते, जो कि नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि क्या एक सफल माता पिता की संतान होना कोई गुनाह है? नहीं, एक सफल माता पिता की संतान भी काबिल हो सकती है और खुद अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। इस प्रतियोगिता से जुड़ा कोई भी फैसला लेना हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी राय है कि झिलमिल जी को इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। हाँ यार, हाँ नहीं निकालना चाहिए। सही बोला। पारुल की बातें सुनने के बाद और माननीय पुरुषोत्तम शास्त्री जी का मान और सम्मान का ख्याल रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि झिलमिल अब दोबारा इस प्रतियोगिता में शामिल होगी। क्योंकि अब आग का खतरा टल चुका है तो हम अपनी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने चौथे चरण की ओर, जिसका नाम है रूपेशु लक्ष्मी। रूपेशु लक्ष्मी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस राउंड को भी हम ही जीत पाए। सॉरी, लेकिन तुम्हारे पास गलत कार्टन आ गया था। कपड़े में कंटेस्टेंट्स को पहनाने थे वो ये नहीं है, बल्कि ये है। सर लेकिन कंपटीशन तो शुरू होने वाला है। तभी तो इन कपड़ों को जल्दी लेकर जाओ और कंटेस्टेंट्स को पहनाओ। ओके, लाइए, जल्दी लाइए। What is this, सर? ये सब क्या है? आप ये सारे कपड़े इन सारे कंटेस्टेंट्स को पहनाना चाहते हैं? सर ये जौनपुर है, दिल्ली या बॉम्बे नहीं है। स्कूल या कॉलेज की लड़कियां होती तो एक बार ट्राई कर भी सकते थे, लेकिन सारी हाउसवाइफ्स हैं, लाइक माय मॉम एंड माय सिस्टर। अर्नव, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग नया ट्राई करने में झिझकते हैं, बट एज अ मार्केटिंग है यही तो हमारा काम है, लोगों को कन्विंस करना। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो कंटेस्टेंट्स इन सारी ड्रेसेस में रैंप वॉक करते नजर आने चाहिए। कैसे, ये देखना तुम्हारा काम है। हम ये बेढंगे कपड़े हरगिज़ नहीं पहनेंगे। देखिए ये मॉडर्न स्टाइल है, आजकल इसी तरह के कपड़े चलते हैं। और मॉडर्न के नाम पे नचनिया बना देंगे क्या हमें? तुम्हारे घर में माँ बहन है कि नहीं? अगले होने वाले राउंड का नाम है रूपेशु लक्ष्मी और तुम ये कपड़े हमें दे रहे हो रंभा वाले। किसी में गला छोटा है, किसी में पीठ खुली है और टांगे तो ये छिपने की जगह निकली चली जा रही है। ऐसे कपड़े पहनती है तुम्हारे घर की लक्ष्मी? आई नो ये कपड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन आप... क्या लेकिन? हाँ क्या लेकिन? पुरुषोत्तम शास्त्री जी के बेटे ना तुम, हम जानते हैं उन्हें, अभी बताते हैं क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। नहीं आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। पकड़ो अपने ये कपड़े और यहाँ से चलते बनो। तुम्हारे ये कपड़े यहाँ कोई नहीं पहनेगा, समझ लो। ये लो, तुम भी पहनो। रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी बातों को मनवाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। फिर चाहे आदमी औरत पे उठाए या औरत आदमी पर, जो गलत होता है वो सबके लिए गलत ही होता है। ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अगर इनकी कोई बात हमें सही नहीं लगती तो फिर उसे सलीके से भी कहा जा सकता है ना। ऐसे कपड़े फेंक कर मारना, हंगामा करके रौब झाड़ना सही थोड़ी लगता है। तो ठीक है, सलीके से सुनो। हम ये अधनंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं पहनेंगे।
मुझे पता ही था इन सब का यही रिएक्शन होगा। इस जॉब को मेरे हाथों से जाने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्या गलत सोच रहे हैं हम? यही कि ये कपड़े अधनंगे हैं, आपके पहनने के लायक नहीं हैं। हमें बताइए, क्या कोई आधी कहानी सुनकर उसे समझा जा सकता है? कोई अधूरा चुटकुला सुनकर उस पर हंसा जा सकता है? नहीं ना। तो फिर आधे अधूरे कपड़े देखकर इन पर कोई फैसला कैसे लिया जा सकता है? मतलब ये कि ये कपड़े अधूरे हैं, बाकी के कपड़े अभी आ रहे हैं। हम सच कह रहे हैं, ये अधूरे कपड़े हैं, बाकी कपड़े अभी आ रहे हैं और जब पूरे कपड़े आ जाएंगे उसके बाद हम फैसला ले सकते हैं कि हम ये कपड़े पहन सकते हैं या नहीं। मैम, आपने उन्हें ऐसा कैसे कह दिया कि और कपड़े आने वाले हैं, वो भी मुझसे बिना पूछे? और कपड़े नहीं आने वाले, जो भी है यही है। हम जानते हैं। तो आपने उनसे झूठ क्यों बोला? आपकी मदद करने के लिए। ये लोग आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे और आप खुद भी इन्हें नहीं मना पा रहे थे। I know, लेकिन अब क्या होगा? आपने उन्हें प्रॉमिस कर दिया और मैं ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा। मारा जाऊंगा, ये लोग जुलूस निकाल देंगे मेरा। 10 मिनट रह गए सिर्फ राउंड शुरू होने में, क्या करेंगे हम? आप फिक्र मत कीजिए, ये सब यही कपड़े पहनेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। फैशन की यही तो खास बात होती है, इससे अपनी तरह से थोड़ा तोड़ा मोड़ा और जोड़ा जा सकता है। अब यही बात हमारे काम आएगी। मैम, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप बाहर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। हम कह रहे हैं ना। Okay. हमारा अगला राउंड है रूपेशु लक्ष्मी और हमारी कंटेस्टेंट्स इस राउंड में हमारे स्पॉन्सर्स हाउस ऑफ श्रृंगार ब्रांड के कपड़ों को पहनकर रैंप पर वॉक करती नजर आएंगी और हमारी इस प्रतियोगिता की शोभा को बढ़ाएंगी। तालियां। अरे वाह, ये तो फैशन बा शो है, हमको बहुत मजा आएगा। अभी थोड़ी देर में आपकी बिटिया ऐसे बेहुदे कपड़े पहनकर सबके सामने अपनी नुमाइश करके अपनी नाक कटाएगी और आपको मजा आएगा। समधन जी के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर हमने उंगली उठाई थी और कमी हमारे खुद के घर में निकली। अब छोड़िए ना, ये आप केवल नंबर बता दीजिए और ये ठंडा पीजिए। सारे कंटेस्टेंट्स मान गए ना? घूंघट वाली ने कहा था कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन इन हालात में वो बेचारी भी क्या कर पाएगी?